हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 मैथ्स अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 11 लाइंस एंड लाइंस। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। लाइंस एंड लाइंस। क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एज स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, स्लीपिंग और कर्व्ड। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है, यानी कि पहचानना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है स्टैंडिंग में है, कौन सा स्लैंटिंग में है, कौन सा स्लीपिंग में है और कौन सा कर्व्ड में है। ठीक है, तो ये सारा ऑब्जेक्ट दिया गया है नीचे। अब देखिए जैसे ये कॉम्ब है, अब कॉम्ब किस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, इस पोजिशन में है तो इसे हम क्या कहेंगे, स्लीपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लीपिंग। और ये किस तरह से है, इस तरह से है, यानी कि स्टैंडिंग में है तो स्टैंडिंग लिखेंगे। और ये जो है ना की जो है, अब की किस तरह से है, ये ना तो इस तरह से है ना तो इस तरह से है। ठीक है, ये दोनों पोजीशन में नहीं है। ये तो ये किस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लैंटिंग कहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्लैंटिंग, यानी कि ये टेढ़ा है, कुछ इस तरह से है तो ये स्लैंटिंग पोजीशन है। ठीक है, और ये वाला जो है ना ट्रेन, तो ये भी स्लैंटिंग में है, ये भी इस तरह से है। ठीक है, इस तरीके से है तो ये भी स्लैंटिंग में है। उसके बाद ये देखिए ये किस तरह से है, तो इस तरह से है, यानी कि ये मुड़ा हुआ है। ये ना तो इस तरह से है, ना तो इस तरह से है और ना तो इस तरह से है। ये किस तरह से है, इस तरह से है, यानी कि ये मुड़ा हुआ है, यानी कि ये कर्व्ड में है तो कर्व्ड लिखेंगे। और ये क्या है, तो ये इस तरह से है, यानी कि स्लैंटिंग में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। आपको समझना है कि कौन सा किस तरह से है, तो आपको इस तरह से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैच द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉलम 1 विद द करेक्ट टाइप ऑफ लाइन इन कॉलम 2। ठीक है, अब देखिए कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, अब इसमें आपको मैचिंग करना है। ठीक है, तो देखिए ये जैसे स्टैंडिंग में है तो स्टैंडिंग में कौन सा, ये वाला है डी नंबर, तो इसका क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इसके साथ में मैचिंग करेंगे। उसके बाद है आपका सेकंड में स्लैंटिंग में, तो ये कैसा है, स्लैंटिंग में है, ये स्टैंडिंग में था। उसके बाद ये वाला आपका किस तरह से स्केल, तो ये स्लीपिंग में है। और ये जो है लीफ, तो ये कर्व्ड में है, इसके साथ मैचिंग करेंगे। टिक द पैटर्न्स दैट आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड क्रॉस द पैटर्न्स दैट आर मेड अप ऑफ कर्व्ड लाइन। जो स्ट्रेट लाइन में है उसमें आपको क्या करना है, जो पैटर्न्स स्ट्रेट लाइन में है उसमें आपको क्रॉस करना है। और देखिए क्या बताया जा रहा है, टिक द पैटर्न्स दैट आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन में है ना उसमें आपको टिक लगाना है। ठीक है, और जो पैटर्न कर्व्ड लाइन में है उसमें क्रॉस करना है। तो देखिए जैसे स्ट्रेट लाइन में कौन कौन सा है, तो ये वाला जैसे है, ये पैटर्न जो बना हुआ है तो ये स्ट्रेट लाइन में है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। और जो कर्व्ड लाइन में है, तो ये कर्व्ड लाइन, ये जो फ्लावर है तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, कर्व्ड लाइन में है तो इसमें हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में है, इसमें हम टिक लगाएंगे। और ये कर्व्ड में है तो क्रॉस करेंगे, ये स्ट्रेट में है तो टिक लगाएंगे, और ये स्ट्रेट में है तो इसमें हम टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन द गिवन वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर जो ना लाइन को आपको जो है ना काउंट करना है, नीचे जो वर्ड दिया गया है। ठीक है, तो क्या है ये, पिकॉक। अब पिकॉक में देखना है आपको कि स्टैंडिंग लाइन्स है और स्लीपिंग लाइन्स है, तो स्टैंडिंग कितना है, तो स्टैंडिंग यानी कि जो इस तरह से है, ये लाइन कितना है, तो ये हो गया 1 2 3 और एंड 4। ठीक है, ये वाला जो है पी के इस साइड में, तो ये 4 हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4। और स्लीपिंग लाइंस जो इस तरह से है तो ये कितना है, तो देखिए 1 2 इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, कितना है ये, 6 है, तो हम इसमें लिखेंगे 6। ठीक है, उसके बाद है इंडिया। अब इंडिया में देखते हैं स्टैंडिंग लाइंस कितने हैं, तो स्टैंडिंग लाइंस हुआ आपका 1 2 3 1 2 3 4 5, कितना है, 5 है स्टैंडिंग लाइंस, तो 5 लिखेंगे।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्लीपिंग लाइंस कितना है। तो 1 2 3 4 5, कितना है? 5 है स्लीपिंग, तो इसमें हम लिखेंगे 5। ठीक है। उसके बाद है आपका टीचर। अब टीचर में देखते हैं स्टैंडिंग लाइंस कितना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है स्टैंडिंग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। उसके बाद है स्लीपिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है? तो 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9। ठीक है। उसके बाद है कि साइना मेड दिस ड्राइंग कार्ड फॉर हर बेस्ट फ्रेंड। साइना ने ये जो ड्राइंग कार्ड है वो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए बनाया। काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड कर्व्ड लाइन्स यूज्ड इन द कार्ड। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का जो यूज़ हुआ है, कर्व्ड लाइन का यूज़ हुआ है, तो इसे आपको काउंट करना है इस कार्ड में कितना यूज़ हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्लैंटिंग लाइंस है और कर्व्ड लाइन है। पहले स्लैंटिंग लाइन का हम निकाल लेते हैं कि कितना है। ठीक है, तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद हुआ 7 8 9 10 10। ठीक है, यानी कि 10 है इसमें स्लैंटिंग लाइन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कर्व्ड लाइंस कितने हैं। कर्व्ड लाइंस है 1, ठीक है, 1 है एंड 2, ये वाला जो है 2 ही है कर्व्ड लाइंस में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है। अब जैसे आपको स्ट्रेट लाइन तो कितना कौन कौन सा है, तो स्ट्रेट लाइन में आपका 1 2 3 एंड 4 5 6 7 7। ठीक है, ये 7 हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, तो ये हम यहाँ पर 7 लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में 7। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। इसके बाद है मेक सम पिक्चर्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स यूजिंग स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस। अब यहाँ पर आपको 1 हैज़ बिन डन फॉर यू, तो यहाँ देखिए एक तो दिया गया है, आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट को ज्वाइन करके आपको जो है ना कोई पिक्चर बनाना है स्ट्रेट लाइन में, कर्व्ड लाइन में। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, तो इसी तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन में कुछ बनाना है, कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद जैसे कर्व्ड लाइन में बनाना है, तो कर्व्ड लाइन में आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, हाँ इस तरह से बना सकते हैं, या और कौन कौन सा आप बना सकते हैं। ठीक है, आप ये ट्राई करेंगे। हाउ मैनी पिक्चर्स हैव यू ड्राउन। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपने कितने पिक्चर्स बनाए, तो ये आपको जो है ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें आपको खुद बनाना है कि आप कितने पिक्चर आपने जो है ना स्ट्रेट लाइन में बनाया, कर्व्ड लाइन में बनाया। ठीक है, तो कितना सारा बनाया, तो ये उसके बाद आप लिखेंगे। ठीक है, 7 नंबर में है कि माया ड्रू अ पिक्चर यूजिंग स्लैंटिंग, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन्स। अब देखिए माया ने जो है ना एक पिक्चर बनाया जिसमें कि उसने स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन्स का यूज़ किया। काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स यूज्ड। अब आपको नंबर काउंट करना है कि उसने कितना जो है ना यूज़ किया है ये सारे लाइन का। ठीक है, अब देखिए ये जो बनाया है उसने, अब इसमें स्टैंडिंग लाइन्स कितने हैं, तो ये दे जैसे कि 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, 6 है तो 6 लिखेंगे हम। उसके बाद स्लीपिंग लाइंस कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यानी कि 10 है इसमें स्लीपिंग लाइन, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे 10। इसके बाद है स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइन से देखते हैं कि कितना है। तो 1 1 2 1 2, बस 2 ही है, ठीक है। इसमें हम लिख देंगे 2 स्लैंटिंग में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसमें कर्व्ड लाइन नहीं दिया हुआ है, अगर कर्व्ड लाइन भी अगर होता तो आप क्या करते, कितना है तो 1 2 और ये 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाता है इसमें कर्व्ड लाइन, ठीक है। लेकिन जितना पूछा गया है उतना ही आपको आंसर देना है। अब 8 में है कि काउंट द नंबर ऑफ स्टैंडिंग स्लीपिंग एंड कर्व्ड लाइंस इन ईच फिगर। अब यहाँ पे आपको काउंट करना है स्टैंडिंग स्लीपिंग एंड कर्व्ड लाइंस का, ठीक है। देखिए स्टैंडिंग लाइंस कितना है, तो स्टैंडिंग लाइंस इसमें है 1 1 2 3 4, ठीक है। 4 है स्टैंडिंग लाइन, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद है स्लीपिंग लाइंस, तो 1 2 3 4 एंड 5 है स्लीपिंग लाइन। फिर है कर्व्ड लाइंस कितना है, तो 1 2 है, 2 एंड 3 है कर्व्ड लाइन, 3 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको देखना है, देखिए स्टैंडिंग लाइंस इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम 10। स्लीपिंग लाइंस में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसमें हम 10 लिख देंगे स्लीपिंग लाइंस में। कर्व्ड लाइंस में तो 1 2 3 है, तो इसमें हम 3 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं स्टैंडिंग लाइंस कितना है, तो इसमें है 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर आप इसमें टोटल ये जो काउंट, ये छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ है, अगर इस तरह से आप अगर काउंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये स्टैंडिंग लाइन ये एक ही है, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन कितना हो गया, 7 है, तो हम इसमें लिखेंगे 7, ठीक है। और स्लीपिंग लाइंस कितना है, तो 1 2 3 4 है, इसमें लिख देंगे हम 4। और कर्व्ड लाइंस कितना है, तो 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है, 4 लिखेंगे। उसके बाद अब इसमें देखते हैं स्टैंडिंग लाइंस कितना है इसमें, तो 1 2 है, 2 लिखेंगे। स्लीपिंग लाइंस तो 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें स्लीपिंग लाइन, 7 लिखेंगे। कर्व्ड लाइंस कितना है, तो 1, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो इसमें हम लिखेंगे 6, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अच्छे से इसमें देखना है कि कितना स्टैंडिंग लाइंस है, स्लीपिंग लाइंस है, कर्व लाइंस है, तो आप अच्छे से इसे बनाएंगे। हो सकता है कि छोटा छोटा सा ये है कि कहीं पे लाइन मिस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसमें अच्छे से काउंट करके बढ़िया से बनाना है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।